तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के विचारों को थोड़ा गहराई से समझ रहे हैं। वही रिच डैड पुअर डैड वाले लेखक। हाँ, जिनके आइडियाज अक्सर हमारी जो परंपरागत सोच है ना फिनेंस को लेकर, उसे बिल्कुल चैलेंज करते हैं। बिल्कुल, हमने ये जानकारी ली है फाइनेंस विद शारन चैनल पर उनके एक इंटरव्यू से। तो हमारा मकसद है ये समझना कि कियोसाकी के हिसाब से अमीरों की सोच गरीबों और मिडिल क्लास से अलग कैसे है। हाँ, और आजकल दुनिया में जो आर्थिक बदलाव चल रहे हैं उन पर उनके क्या व्यूज हैं। तो सबसे पहली बात जो वो हमेशा कहते हैं वो है माइंडसेट का फर्क। माइंडसेट? हाँ, मतलब सोच का। वो कहते हैं स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसे के लिए काम करना, लेकिन पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है ये नहीं। एग्जैक्टली वो अपने पुअर डैड का उदाहरण देते हैं जो प्रोफेसर थे कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी मतलब आर्थिक रूप से उतने सफल नहीं होते। ये उनका अपना अनुभव है शायद। और उनकी रिच डैड वाली फिलॉसफी, वो तो यहां तक कहती हैं कि पैसे मतलब करेंसी जैसे डॉलर या रुपए, इनके लिए काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो इसे नकली पैसा मानते हैं, मतलब जिसकी कोई असली वैल्यू नहीं है, सरकार बस छाप रही है। ये सुनने में ही काफी रेडिकल लगता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका वो फेमस कॉन्सेप्ट संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। उनके लिए असली संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, सोना या कोई बिजनेस। अच्छा, तो फिर जिस घर में हम रहते हैं वो क्या हुआ? उसे तो हम सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कियोसाकी के हिसाब से वो एक देनदारी है, एक लायबिलिटी, क्योंकि वो जेब से पैसा निकालता है, मेंटेनेंस, टैक्स, लोन। हाँ, बात तो सही है, पैसा जाता ही है उसमें। और इसी सोच से जुड़ा है उनका कर्ज और टैक्स पर नजरिया। वो कहते हैं अमीर लोग कर्ज मतलब डेट उसे स्मार्टली यूज करते हैं। कैसे? संपत्ति खरीदने के लिए, और वो कानूनी तरीके ढूंढते हैं टैक्स बचाने के, जबकि हम जैसे आम लोग कर्ज से डरते हैं और टैक्स पूरा भरते हैं। वो मोनोपोली वाले खेल का उदाहरण भी देते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, कैसे कर्ज लेकर हरी झोपड़ियों को लाल होटल में बदलते हैं, मतलब कर्ज से संपत्ति बढ़ाना। अच्छा, ये तो हुई पर्सनल फाइनेंस के बाद। दुनिया की इकोनॉमी पर भी उनके कुछ बोल्ड व्यूज हैं। हाँ, वो मानते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े मतलब ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रही है। एक तरफ ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, और दूसरी तरफ वेस्टर्न देश अमेरिका, यूरोप। हाँ, और इनके बीच तनाव बढ़ रहा है। वो अमेरिकी डॉलर के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्यों? उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है डॉलर गिर सकता है, खासकर अगर चीन अपने युआन को सोने से जोड़ दे। और बहुत ज्यादा नोट छपाई से हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ तक कि युद्ध का खतरा भी। अरे बाप रे, तो ऐसे में निवेश कहाँ करें?